नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के नूर महल से, जहां पर तमाम प्रदेश भर के तकरीबन 300 डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। अमृतधारा माई हॉस्पिटल की तरफ से एक जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो यहां पर किया गया, जिसमें तमाम प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में आए पेशेंट को किस प्रकार से हैंडल किया जाए और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उसकी मदद से किस प्रकार जो इलाज है पेशेंट का वो किया जाए, उसको लेकर एक सेमिनार रखा गया है, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं कि जो स्वागत है डॉक्टरों को यहाँ पर किया गया। पूरे प्रदेश से डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है मेडिकल लाइन में आती हुई नज़र आ रही है, उनसे किस प्रकार से लोगों का इलाज किया जा सके उसी तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के नूर महल से, जहां पर तमाम हरियाणा से लगभग 300 डॉक्टर है वो यहां पर पहुंचे थे। अमृतधारा माई हॉस्पिटल की तरफ से एक जो सेमिनार का आयोजन यहां पर किया गया था, क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट आते हैं उन्हें किस प्रकार से हैंडल किया जाए, उसी को लेकर जो एक सेमिनार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो सेमिनार रखा था तमाम डॉक्टर पहुंचे थे हरियाणा भर से, किस प्रकार से जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट आते हैं किस प्रकार से उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, क्या से देख 300 लोग कम से कम आया है आज इधर में सेमिनार अटेंड करने के लिए, और काफ़ी डॉक्टर जो इधर से आज जोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल केयर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आईसीयू प्रॉपर आईसीयू होने का क्या ज़रूरी है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में डॉक्टर लोग समझता है, डॉक्टर लोग अंडरस्टैंड करता है। इसके लिए हम लोग ये सेमिनार आज ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट जो डॉक्टर्स जो केस जो हैंडल करता है वो क्रिटिकलिटी कैसे होता है, किस तरीके से उसको संभालना होता है, किस तरीके से केयर होता है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग सब लोग जाने और यूज़ करें। अमृतधारा हॉस्पिटल में हम लोग द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ है आईसीयू का, और हम लोग कोशिश करेंगे और टेक्नोलॉजी इसको बढ़ाए। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रहा है, एक चीज़ के ऊपर बात हुआ था जिसके हार्ट एंड लंग फैसिलिटीज़ का जो भी क्रिटिकल केस हो जाता है उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, उसका यूज़ किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हुआ था। हम लोग और भी पता है कि बाहर देश में बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत कुछ ट्रीटमेंट आ गया, जो आईसीयू का देखभाल होता है, प्रॉपरली पेशेंट को दिखाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हम लोग ले आ सकते हैं। सो देखिए, नया बहुत कुछ चीज़ आ रहा है। जैसे कोई पेशेंट आईसीयू में चला जाता है, उसके बाद जो आईसीयू से निकल के आता है उसका भी एक थेरापी ज़रूरी होता है। हम लोग कुछ कोशिश करेगा जो एक चीज़ नया कुछ करने के लिए जो कोई भी हॉस्पिटल में करा नहीं अभी भी, एक वेलनेस सेंटर। इसका मतलब यही होता है कि पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईसीयू में ट्रीट होता है, उसके लिए जो एडवांसमेंट इक्विपमेंट्स है वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। लेकिन पेशेंट जो ट्रॉमा और जिस तरीके से आईसीयू में टाइम बिताया, इधर 7 दिन के लिए बिताया, 15 दिन गया कि 1 महीना चला, उसके बाद जिस फॉर्मेट में आता है उसको ठीक करना एक वेलनेस सेंटर का काम जरूरी है। उसके ऊपर म्यूज़िक थेरेपी, उसके ऊपर योगा, इस तरीके से उसको बातचीत करके उसको नॉर्मलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो हम लोग नॉट ओनली हम लोग ट्रीट करते हैं बॉडी को, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हम लोग माइंड को भी ट्रीट करना चाहते हैं जो आईसीयू पेशेंट है। बट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, क्लिनिकल एक्सेलेंस, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो हम लोग चाहता है कि अमृतधारा में जो आईसीयू फैसिलिटीज़ है, जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ है, जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है, जिसके लिए गोल्डन आवर लोगों का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसको हम लोग हाईएस्ट लेवल के लेके जाए। और हम लोग चाहता है कि कोई भी बाहर का हॉस्पिटल, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो है, जिस तरीके से वो लोग चलाता है, जो लोग सोचता है कि टियर 2 टियर 3 में पॉसिबल नहीं है, वो आके अमृतधारा में आके और देखे कि नहीं ये हॉस्पिटल इक्विवेलेंट है और कि बड़ा है, जिस तरीके से उसको फैसिलिटी चला रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि काफ़ी रिसर्च हो, काफ़ी एनालिसिस हो, काफ़ी ट्रेनिंग हो, जिस तरीके से ये फैसिलिटी को हम लोग को हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड में ले सकते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि एक मिथ बन गया था लोगों में कि भी जो इलाज हमें बड़े हॉस्पिटल्स में दिल्ली चंडीगढ़ में मिलेगा, लेकिन करनाल में अमृतधारा माई हॉस्पिटल में अब एडवांस सुविधाएं हैं, उसको लेकर कैसे देखते हो? और आज एक सेमिनार रखा था, काफ़ी डॉक्टर पहुंचे थे। आज हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, इंटेंसिकॉन 2024, क्रिटिकल केयर के ऊपर था ये कॉन्फ्रेंस। और इसमें बेसिकली अलग अलग शहरों से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स आए थे। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है जिस पे सारे डॉक्टर्स बैठ के डिस्कस करते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं और हम क्या बेटर कर सकते हैं।
इसी के चलते आज लगभग 300 डॉक्टर हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करा, हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा रहा। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, हॉस्पिटल में एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। वो टाइम नहीं है कि कुछ स्पेशलिटी है कुछ नहीं है। आजकल आप जब भी एक हॉस्पिटल में आते हैं तो ये होता है कि एक पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वेरी गुड इमरजेंसी एंड अ गुड क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू केयर फॉर दैट पेशेंट। साथ में आपको सपोर्टिव टीम्स, अब सपोज कोई एक ट्रॉमा का पेशेंट आया, जैसे ही वो इमरजेंसी में आया, सबसे पहला काम है उसका जो बीपी गिर रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकना। अब उस ट्रॉमा पेशेंट में हो सकता है ब्रेन का भी ट्रॉमा हो, फेस का भी ट्रॉमा हो, चेस्ट हो सकता है उसकी कुछ नसें कटी हो, तो उसके लिए एक मल्टी स्पेशलिटी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूरो सर्जन भी लगेगा, कार्डियोथोरैसिक सर्जन भी लगेगा, जनरल सर्जन, एक काफ़ी इंटीग्रेटेड हमें अप्रोच लेनी होती है। वही चीज़ हम अमृतधारा हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यही हमेशा उम्मीद करते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, वो ठीक हो। जो कोई फैसिलिटी दिल्ली, चंडीगढ़ में प्रोवाइड हो रही है, उस फैसिलिटी की कमी की वजह से पेशेंट यहाँ से ना जाए। कोई भी अगर ऐसी ब्रांच है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को अगर वहाँ जाना पड़े, तो वो ब्रांच हम स्टार्ट करें। तो इसी तर्ज पे चलते हुए ऑफ लेट हमने कार्डियोथोरैसिक सर्जरी स्टार्ट किया है, ऑन्कोलॉजी स्टार्ट किया है। तो लगभग सारी ही ब्रांचेस हमारे हॉस्पिटल में आजकल चल रही है। और इन्हीं जैसे हॉस्पिटल में जब हम काम करते हैं तो कोशिश यही रहती है इस जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, वही हम अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये एक हमेशा आगे बढ़ते रहने का नॉलेज का एक जरिया है। मतलब आप मान सकते हैं कि करनाल के लोगों को दिल्ली चंडीगढ़ जाने के इलाज के लिए दिल्ली चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भी नॉर्मल वहाँ पर आपको दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आज करनाल में भी अवेलेबल हैं। और अगर लोगों का भरोसा रहेगा तो आई थिंक इसमें बेनिफिट लोगों का भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मरीज चंडीगढ़ जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, काफ़ी लगता है उसे। उसके साथ आप ये सोचिए 4 लोग आज जा रहे हैं, 4 लोग उसके अगले दिन जाएंगे, पूरा एक घर अस्थिर सा हो जाता है। तो अगर वो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, वो डॉक्टर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, वो इक्विपमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी यहाँ मिल रही है, तो फिर हमें क्यों जाना है दिल्ली या चंडीगढ़। मैम क्या कहेंगे, अमृतधारा का एक नाम बना है और आज भी काफ़ी डॉक्टर्स पहुंचे, सेमिनार रखा गया। अच्छा, जो समस्याएं थी, जो अपनी बातें थी, वो सब ने रखी सामने। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा हमेशा यही रहता है कि जो भी लेटेस्ट हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में हो, और ना केवल हम, ये चीज़ें औरों को भी पता लगे, और बाकी जो है स्टॉलवर्ड्स हैं इस फील्ड में जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए और अपना ओपिनियन हमारे को दें और हम भी उनसे सीखें, क्योंकि हम अपना लेवल हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा बढ़ता चला रहे। तो इसीलिए हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसका मेन पर्पस ये था कि हम भी कुछ सीखें और हम उनको सिखाएं जो ये सब नहीं कर रहे हैं। और लोगों ने बहुत अच्छे से अपना वो इंटरेस्ट दिखाया है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इसको सीखने के लिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है क्या नया आ गया इस फील्ड में, उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारी पेशेंट केयर इम्प्रूव होए। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिली और बहुत खुशी है। हमें लगता है कि हम इसको एक ईयरली फीचर बना सकते हैं। मतलब हम मान सकते हैं कि धारा माई हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है, पहले मिथ रखता था कि उनको बड़े इलाज के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना ही पड़ेगा, पूरा परिवार सर्वाइव करता था, लेकिन अब उनको यहाँ मिलेगी सुविधाएं। टू अ लार्ज एक्सटेंट 99% मैं कहूँगी यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। पेशेंट का भी हम चाहते हैं कि उसके यहाँ पे विश्वास बढ़े और वो ना सोचें कि हमें वहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि 99% चीज़ें जैसे वो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ इक्विपमेंट वहाँ पे हो जो कि अभी यहाँ ना हो, लेकिन उसकी तरफ भी हमारा कदम है कि धीरे धीरे वो भी हमारे यहाँ ऐड हो जाए और हम वो ही सुविधाएँ दे सकें। इसी सोच से ही हॉस्पिटल एक्चुअली बनाया गया था। जब हमने बनाया था तो यही सोच दिमाग में थी कि पेशेंट्स को यहाँ से बाहर धक्के खाने ना जाना पड़े। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के नूर महल से, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, एक सेमिनार है वो रखा गया था आईएमए करनाल, उजाला सिग्नेचर, अमृतधारा माई हॉस्पिटल की तरफ से जो एक साझी प्रेस वार्ता भी यहाँ पर रखी गई, सेमिनार रखा गया, जहाँ पर प्रदेश के तकरीबन 300 डॉक्टर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी,
जो डॉक्टर्स थे तमाम यहाँ पर मौजूद थे। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से, क्योंकि जो इलाज के लिए उनको यूज़ किया जाए और जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट आता है, आपातकालीन स्थिति में जो पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जा सके और उसके बाद उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको किस प्रकार से रखा जा सके, बाद में उसको किस प्रकार से इलाज दिया जा सके, उन तमाम चीज़ों पर डॉक्टरों ने अपनी यहाँ पर राय रखी और उसके बाद एक प्रेस वार्ता का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। करनाल में अमृतधारा माई हॉस्पिटल में तमाम जो नई टेक्नोलॉजीज है वो आती हुई नज़र आ रही है और अमृतधारा माई हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि अब जो मरीज़ है करनाल के, उनको इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। जो तमाम इलाज है उनको अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल में मिलेंगे। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।